अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 13। लास्ट वीडियो में जो हमारी गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर की सीरीज़ चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आप लोगों को इस ब्लॉक एडिटर में जितने भी टूल्स और सेटिंग्स हैं एक एक करके सभी के बारे में गाइड किया था। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर की 6 वीडियोज़ अपलोडेड हैं। जहाँ पर पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर का ओवरव्यू दिया था, उसके बाद उसके साइड और टॉप टूल बार के बारे में बताया, उसके बाद जो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स आती हैं, उसके बाद प्रेफरेंसेस वाली सेटिंग्स, उसके बाद जो टेक्स्ट के ऊपर जो टूल बार आती है और इमेज के ऊपर जो टूल बार आती है। इन 6 वीडियोज़ में मैंने उन तमाम चीज़ों को बहुत ही डिटेल से गाइड किया है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो पहले इनको देख लें, क्योंकि अब जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं वो गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। जस्ट हम लोग गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर रहते हुए और इन ब्लॉक्स को यूज़ करके इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने गुटनबर्ग सीरीज़ को देखा भी है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोग गुटनबर्ग के अंदर एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं और उनमें से कुछ ब्लॉक्स बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो चलिए पहले तो जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस ब्लॉक एडिटर और सिंपल 2021 थीम को यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हेडर में सबसे पहले हमारी वेबसाइट का नेम आएगा, उसके साथ जो भी सबटाइटल या टैगलाइन ऐड करना चाहेंगे वो आएगी। राइट साइड पर हम लोग अपने मेन्यूज़ को बनाएंगे और हेडर के लास्ट पर इस तरह से एक सर्च बटन आएगा। उसके बाद वेबसाइट की बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप पर हमें इस तरह से एक कवर इमेज देखने को मिलेगी, जिसमें हम लोग अपनी मर्जी से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसके नीचे इस तरह से कोई भी बटन ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर कोई भी बंदा उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके अंदर हम लोगों ने जो लिंक ऐड किया होगा वो उस लिंक के ऊपर रेफर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो नीचे मैंने सर्विसेज वाला सेक्शन ऐड किया है, जहां पर हम लोग इस तरह से अपनी मर्जी से सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इनमें इस तरह से कवर इमेज आएगी, नीचे हमारा मेन टाइटल आएगा, उसके बाद उस सर्विस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आएगी और नीचे आप लोग उस लिंक को ऐड कर सकते हैं जहां पर आप लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, जो भी इनमें होगी, यहाँ तीनों में एक ही तरह का लिंक या डिफरेंट करना चाहें तो वो भी आ सकता है। उसके बाद अगर माउस कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक एनिमेशन भी देखने को मिलती है। तो इस एनिमेशन को किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगेन इस लिंक के ऊपर भी अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिंक ऐड किया होगा वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर नीचे मैंने एक छोटा सा बायो का सेक्शन ऐड किया है, जहाँ पर आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। नीचे आपका नेम आएगा और जो सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसके नीचे इस तरह से हायर मी का बटन आएगा। उसके बाद हमारे पास टीम मेंबर्स वाला सेक्शन आ जाता है, जहां पर आप लोग अपनी मर्जी से कस्टम टाइटल ऐड कर सकते हैं और नीचे आप लोग जितने यूज़र्स चाहें वो इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर आएगी, उसके बाद उसका नेम और स्केल और नीचे उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आ जाएगी। और इनका भी सिस्टम वही है कि कोई भी बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो नई टैब में जो आप लोगों ने लिंक ऐड किया होगा उसके ऊपर रेफर हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक खूबसूरत सा कॉल टू एक्शन ऐड किया है, जहाँ पर आप लोग एक मेन टाइटल ऐड कर सकते हैं, अपने वर्क के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर बटन ऐड कर सकते हैं। और इसके बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी कवर इमेज भी लगा सकते हैं, या आप लोग इसको प्लेन रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है टेस्टिमोनियल सेक्शन, जहाँ पर बेसिकली क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह होते हैं। तो राइट साइड पर आप लोग देखें कि मैंने कुछ रिव्यूज़ ऐड किए हैं। आप लोग इस तरह से जितने रिव्यूज़ चाहें वो ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट की प्रोफाइल पिक्चर, उसका नेम और किस कंट्री से आपका क्लाइंट है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पर देखें तो पहले आप लोग अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके बाद सबमिट योर रिव्यू का बटन आएगा और नीचे अगर कोई बंदा इन रिव्यूज़ को लाइव देखना चाहे तो आप लोग उसके लिए भी कस्टम बटन्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर क्लिक करके जो भी बंदा आप लोगों का पोर्टफोलियो देखने आए वो इन रिव्यूज़ को लाइव जाकर भी देख सके। और लास्ट पर हमारा फुटर सेक्शन आ जाता है, जहां पर आप लोग वेबसाइट का नेम ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके वो वेबसाइट के होम पेज पर जा सकता है। नीचे आप लोग एक कस्टम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। राइट साइड पर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन ऐड किया है और इसको आप लोग यहाँ से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और लास्ट में नीचे कॉपीराइट सेक्शन और राइट पर ये टू द टॉप का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग वेबसाइट के टॉप पर आ सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी वेबसाइट है जो हम लोग अपने पहले प्रोजेक्ट में डिज़ाइन करेंगे।
इस वेबसाइट में अगर आप लोग देखें तो मैंने कोई बहुत एडवांस चीज़ों को ऐड नहीं किया। उसकी दो रीजंस थी। नंबर 1 तो ये कि हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक थीम को यूज़ किया है। जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास 3 डिफ़ॉल्ट थीम्स आ जाती हैं, मैंने इन्हीं में से ये 2020 थीम को यूज़ करके इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। और दूसरी रीज़न ये है कि मैंने इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी पेज बिल्डर वगैरह यूज़ नहीं किया। और ये हमारी वेबसाइट डिज़ाइन की पहली वीडियो है, तो इसलिए मैंने इसके हेडर और लास्ट में फुटर के ऊपर भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की। जब आप लोग इन बेसिक चीज़ों को सीख लेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर किसी पेज बिल्डर को यूज़ करके एडवांस लेवल्स की वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे और हम लोग कस्टम फुटर और हेडर को डिज़ाइन करना भी सीखेंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगेन मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कोई बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट नहीं है। जस्ट हम लोग 2020 थीम को जो वर्डप्रेस के साथ ही इंस्टॉल हो जाती है उसको यूज़ करेंगे और गुटनबर्ग के ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए इस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो का बेसिकली मकसद यही है कि जो भी हम लोगों ने गुटनबर्ग से रिलेटेड पढ़ा है उन तमाम चीज़ों को अब हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ये टूल्स नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके वर्डप्रेस को सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।